और उस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। चलिए आइए जरा देखें कि मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी क्या है। मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, आइए जरा इसका स्टेटमेंट देखें। इफ L of ft is equals to f bar s, then L of t into ft is equals to minus dy by ds of f bar s. This is the multiply property students। आइए जरा देखें पहले इसका ये कहती क्या है। ये कहती है कि अगर हम किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं तो अगर ft में t का मल्टीप्लाई किया जाए तो इस t into ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल होता है माइनस d by ds f bar s। ये f bar s केवल इस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो चलिए आइए जरा पहले इसका प्रूफ देखें इस प्रॉपर्टी का, और देन इसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ we know that f bar s या L of ft is equals to 0 to infinite e to the power minus st ft dt। This is equation number 1। Now d by ds of f bar s, यानी कि differentiation of f bar s with respect to s। So this is equals to d by ds और f bar s की वैल्यू ये रही 0 to infinite e to the power minus st ft dt। राइट स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें एक इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पर लैबनिट्स रूल ये कहता है कि अगर d by ds अंदर एंटर करेगा तो इट बिकम अ पार्शियल डेरिवेटिव with respect to s of e to the power st ft dt। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ft is a function of t, केवल डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो e to the power minus st का, और ये इज इक्वल्स टू होगा 0 to infinite e to the power minus st s के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज minus t ft dt। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर ले आते हैं, दिस इज माइनस 0 to infinite e to the power minus st t ft dt। ओके, और इस माइनस को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये विद नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो दिस इज dy by ds f bar s। और जरा ध्यान दीजिएगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, जब यहाँ ft होता है तो यहाँ ft होता है, और यहाँ पर अब ft की जगह पर tft है तो दिस इज इक्वल्स टू L of tft। मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tft इज इक्वल्स टू माइनस dy by ds f bar s। स्टूडेंट्स फिर से थोड़ा सा समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने शुरुआत वैसे नहीं करी है जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं, हमने शुरुआत थोड़ा सा अलग तरीके से करी है। हम लोगों ने राइट हैंड साइड से शुरुआत करी है। हमने f बार s को डिफरेंशिएट किया पहले विद रिस्पेक्ट टू s, हम लोगों के पास में ये रिजल्ट आया। हमने s के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया e टू द पावर माइनस st को, और हमारे पास ये रिजल्ट आया e टू द पावर माइनस st माइनस t फंक्शन ऑफ फंक्शन से, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा था। इस माइनस को बाहर करा, t को ft के साथ में लिखा, और ये पूरा जो इंटीग्रल है ये बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ tft। तो ये हुआ इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। चलिए आइए जरा अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए इवैल्यूएट
evaluate L of t sin 3t, evaluate L of 3 sin 3t, मतलब कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into sin 3t का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो चलिए आइए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें और देखें कि sin t में t का मल्टीप्लाई है और हम sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। सॉल्यूशन, we know that L of sin 3t is equals to, याद है कि नहीं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t is equals to 3 upon s square plus 3 का स्क्वायर। ओके, अब नाउ अगर ध्यान दीजिएगा, जब t का sin 3t में मल्टीप्लाई होगा तो t ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस dy by ds ऑफ f बार s। तो ये जो है ये हमारा काम कर रहा है f बार s का, एंड by multiply by t property L of t sin 3t is equals to, very easy student, minus dy by ds तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? ये रहा, इट इज 3 upon s square plus 9। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, so this is equals to minus 3, it is minus 1 upon s square plus 9 का होल स्क्वायर into फंक्शन से 2s, s स्क्वायर प्लस 9 का भी जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ से s स्क्वायर प्लस 9, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस, दिस इज 2s into 3, 6s upon s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। दिस इज द इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन को देखिए, आप देखिए कि आप किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं और उसमें मल्टीप्लाई क्या है। t मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। पहले sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो भी 3 sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू s विद नेगेटिव साइन। एक बार t का मल्टीप्लाई है तो एक बार प्रॉपर्टी लगाइए, दो बार है फिर दूसरी बार कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता L of t square sin 3t, तो बहुत ही आसान था। एक बार तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, दूसरी बार के लिए फिर क्या करते हैं? दूसरी बार के लिए L of t into t sin 3t is equals to, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल चुके हैं। अब t स्क्वायर sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें बस इतना करना पड़ता है, dy by ds। अब यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ पर t sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो क्या है? इट इज 6s upon s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे केवल डिफरेंशिएट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या, केवल आपको डिवाइड रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का वो लगाना है, दैट्स ऑल, यू विल गेट आंसर। चलिए आइए जरा कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है evaluate L of e to the power 2t t cos t। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है, तो अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है क्योंकि ये केवल मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें साथ में e की पावर माइनस 2t का भी मल्टीप्लाई है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसका भी इस्तेमाल होगा। मतलब कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो प्रॉपर्टीज एक साथ आपको लगानी होगी। अब आप चाहें तो किसी भी प्रॉपर्टी को पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए जरा हम लोग शुरुआत करें कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें cos t के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा और फिर बारी-बारी से हम उसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में शुरुआत करते हैं cos t से। we know that L of cos t is equals to s upon s square plus 1 square. अब now by multiply by t property, L of t cos t is equals to multiply by t property अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तो it is minus dy by ds s upon s square plus 1। यहाँ पर सिंपली हमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। चलिए आइए उसे यूज करते हैं। so this is equals to डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s इज 1 minus s and differentiation of s square plus 1, so it is 2s। और ये ब्रैकेट और पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, नेगेटिव साइन। तो दिस इज इक्वल्स टू s square plus 1 का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन, दिस इज s square plus 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 2s square, and this is equals to 2s में से एक s स्क्वायर गया माइनस s स्क्वायर एंड प्लस 1, और इस नेगेटिव साइन के कारण ये बन जाएगा प्लस का s स्क्वायर और ये माइनस का 1 एंड डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos t। सबसे पहले हमने क्या करा, cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के रखा s upon s स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी लगाया, डिफरेंशिएट किया, हर का स्क्वायर, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन। देन इसके बाद इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos t के लिए। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी e की पावर माइनस 2t भी इसमें इंक्लूड करना है। तो जब हम लोग इसमें e की पावर माइनस 2t को इंक्लूड करेंगे तो हमें एक नई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी का नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो आइए जरा उसके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, L of e to the power minus 2t into t cos t is equals to, याद है क्या करना होता है हमें? यस, अगर e की पावर माइनस 2t का फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो जो भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें s रिप्लेस हो जाता है s माइनस a से। ओके, याद आया कुछ? देखो जरा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास L ऑफ e की पावर at ft है तो इट इज इक्वल्स टू f बार s माइनस a, जहां पर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, f बार s। तो चलिए आइए, हमारे पास में t cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हमने उसमें e की पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई किया है, तो s किससे रिप्लेस हो जाएगा, s रिप्लेस हो जाएगा, s इज रिप्लेस्ड बाय s प्लस 2, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है, माइनस 2, तो वहां पर a की जगह माइनस 2 तो इट बिकम प्लस 2। तो चलिए आइए इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो s इज रिप्लेस्ड बाय s प्लस 2, तो ये बन जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस it is 4s and plus 4 minus 1, so it is plus 3 and divide by s square plus 4s and plus 5 का whole square। This is not s, this is plus 5 students। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus 2t t cos t के लिए। इसमें दो प्रॉपर्टी का एक साथ इस्तेमाल हुआ था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपको t और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी एक साथ मिले तो कोशिश करिएगा पहले मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप पहले करना।
आसानी होगी आखिरी में रिजल्ट को निकालने की। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमें केवल s को s माइनस a से ही रिप्लेस करना होगा, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आइए इस प्रॉपर्टी के लिए इन दो क्वेश्चनों के साथ इस टॉपिक को फिनिश करते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगली प्रॉपर्टी में आते हैं।